त्वं शरणं ब्रजेश यादवेन्द्रं दुःखभञ्जनं मङ्गलामुखारविन्दं गोपातीतं केशव क्लेशनाशाय सर्वविघ्नविनाशा नतमस्तके नमो भगवते वासुदेवाः। श्रीहरि श्रीकृष्णाः दामोदर मधुसूदना वासुदेव त्वं शरणं व्रजे। 3 जून एकादशी अपरा एकादशी का ज्ञान। एक राजा को भाई ने कर दिया काम तमाम, राजमहल में मार कर और जंगल में दिया फेंक। पीपल के नीचे पड़ा राजा बन गया प्रेत। एक मुनि गुजरे वहां देखा प्रेत गति जान। एकादशी के व्रत से और किया समापन, प्रेत योनि छुड़वा दी और दिया स्वर्ग का धाम। ये अपरा एकादशी और जिसके मालिक कृष्ण भगवान, एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण है। अपरा एकादशी, अपरा एकादशी प्रेत योनि, कुकर्म, भ्रष्टाचार, लूट, अधर्म, पराया धन और पराई नारी पर कुदृष्टि, कुमति समाप्त करके भगवान की कृपा का पात्र बना देती है अपरा। अ का मतलब अमृत है और पराशक्ति का ज्ञान और पराशक्ति परमात्मा और कृपा करो भगवान। ये कलयुग पड़ा 3 जून और 3 लोक के हो स्वामी। त्रिगुण शक्ति है आप में, आप हो अंतर्यामी। 3 जगत गुरु आप हैं और ये पूरा त्रिलोक। अधर्म को अब रोकिए और धर्म प्रज्वलित होए। धर्म ध्वजा और धर्म का प्रकाश और धर्म का दीपक भारत में जले। 9 तपारोहिणी तप चुकी, इस तपस्या का फल हमें दीजिए। सोमवार अमृत पड़े, अपरा एकादशी पड़ जाए, श्री कृष्ण की कृपा होएगी, धर्मराज भारत हो ही जाए। क्योंकि आज से 5686 वर्ष पहले द्वापर युग जब आए तो 3 शक्तियां खड़ी हुई थी और धर्म राज प्रगटाए। अधर्म में कौरव खड़े और दुख में पांडव जान और चक्र सुदर्शन चला रहे थे कुरुक्षेत्र में कृष्ण भगवान। अमृत पिला दिया अगहन में और दिया गीता का ज्ञान और कौरव सेना हार गई और हुआ धर्म सम्मान। धर्मराज बन गए युधिष्ठिर और ग्लानि देत हटाए कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और श्री कृष्ण करवा। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का मतलब जब जब कौरव नीति भारत में उदय होती है और
कुरीतियों से भारत की प्रजा को दबाया जाता है, तब महाभारत होता है और उस महाभारत के नेतृत्व भगवान कृष्ण के हाथ में होता है। और भगवान कृष्ण धर्म की ग्लानि को हटा करके और अधर्म की नाश करके और धर्मराज की स्थापना कर देते। तो 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा और बिगड़ गया कौरव का काम, और 5 अक्षोणी सेना जीत गई और 18 अक्षोणी हार गई आन। एक तरफ 18 अक्षोणी सेना हो और एक तरफ 5 अक्षोणी सेना खड़ी हो और कोई परिणाम पूछे कि कौन जीतेगा, तो डर के मारे सभी बता रहे जीत जीत धृतराष्ट्र होए, दुर्योधन बन जावे रे राजा, हारे पांडव संशय न होए। हंसे कृष्ण भगवान वहां पर, अरे कितने मूर्ख और अज्ञान, और 18 अक्षोणी को जीता बता रहे और हारे 5 अक्षोणी पांडव जान। पर कमाल हो गया वहां पर, हारे कौरव सब सरकार और जीत गए और पांडव 5 अक्षोणी, और कृष्ण की हो गई जय जयकार। वही योग वही समय है और पांडव जय जयकार। चक्रवर्ती धृतराष्ट्र हारेगा, देखो हतनापुर दरबार। धीर दैनम श्रवण पटे यतिवरा, महावाक्य जनार्दन। सच्चिदानंद त्वं शरणं व्रजेश। यादवेन्द्रम दयादाता, पुंडरीक्षा क्षीरसागर शयनम, कमल नयनम नमस्तुते नमामि श्री हरि। धैर्य से जिसको धारण किया जाता है, कर्णपटुओं से जिनका पान किया जाता है, ऐसे सच्चिदानंद भगवान श्री यादवेंद्र सरकार को मैं नित्य ही चिंतन करता हूं, नमन करता हूं। जिनको नमन करने से मंगलादि मंगल तो हो ही जाते हैं, साथ ही में बहुत बड़ा बल मिलता है मनुष्य। श्री कृष्ण भारत शरण तेरी लाज, आके बचाइए ये कौरव सरकार का तांडव, इस भारत से आप हटाइए। ये धृतराष्ट्र दुर्योधन शकुनी सब देखो तांडव कर रहे, अज्ञातवासों में ये पांडव देखो भूखे मर रहे। 5 गांव भी नहीं दे रहे, ये तानाशाह सरकार है। धृतराष्ट्र का दरबार देखो, कौरव सेना का दरबार है। तो हारे कौरव अब की बारा, और धर्म क्षेत्र बने भारत सारा। पांडव 5 अक्षोणी है, उनके संग कृष्ण भगवान। 18 अक्षोणी विश्व की सेना, जिनका हाथ दुर्योधन के हाथ कमान। दुर्योधन के हाथ में 18 अक्षोणी सेना की कमान है। और ये महाभारत कुरुक्षेत्र में हो रहा है, हस्तिनापुर में हो रहा है। कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र। तो जब भारत को कुरुक्षेत्र बनाया जाता है तो भगवान उसको धर्म क्षेत्र बना देते हैं। जेठ महीना, आगे पड़े शनि की जयंती और मंगल पड़े प्रदोष, तो हार जाए धृतराष्ट्र चक्रवर्ती सम्राट और हो जावे बेहोश। क्या से क्या हो गया भवानी, लाभ की जगह हानि ही हानि, कैसा योग पड़ गया। अरे महाभारत कुरुक्षेत्र, अरे जीत हमारी पक्की है पर हार गए सर्वत्र। हमारी जीत 18 अक्षोणी सेना से पक्की थी, फिर हम हार कैसे गए। सब जीता हमें बताते थे और पांडव हार दिखाते थे।
पर पलट गया परिणाम सभी और कौरव मारे जाते थे। बची नहीं कौरव सरकार, हार गया धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर बन गए भारत के सम्राट। ये कैसे हो गया? बुलाओ शिव भगवान को और पंडित को ही बुलाओ और योग बल से देखो भाई और सरकार हमारी बनाओ। कैसे हारी कौरव सरकारा, अरे नाम लेने वाला कोई नहीं रहा हमारा। और कैसे जीते पांडव सारे, 5 अक्षौणी और मतवारे। अधर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र हट गया, धर्म क्षेत्र बना भारत और श्री कृष्ण गीता सुनाए दी। अमृत रूप दिखारत, अमृत बरसने लगा, रोहिणी तपी और अमृत बरसा। तब भगवान कृष्ण से पांडवों ने पूछा, कुंती ने पूछा, संजय ने पूछा, संजय से धृतराष्ट्र ने पूछा कि कौन जीत रहा है कतिनापुर, कुछ तो बताओ परिणाम। और क्या परिणाम होगा इस महाभारत का, किसे जिता रहे हैं भगवान। तब संजय बोला दिव्य दृष्टि से, महाराज आपकी हार, क्योंकि शुक्राचार्य हो आप और हार गई रे सरकार। महाराज आज गुरु उदय हुआ है और गुरु देवताओं के साथ रहते हैं। देवराज इंद्र के गुरु देवगुरु बृहस्पति हैं, जो 2 जून को उदय हो गए भारत और पारथ बन गए पांडव सारथ। तो निश्चित जीते अब देखो भाई। और वृष राशि में गुरु जिसका भारत, वृष राशि जिस दल की होगी उसके साथ भगवान कृष्ण रहेंगे। तो वृष राशि में गुरु उदय और जीते पांडव जहान। और देखो हार गई कौरव सेना और हो गया काम तमाम, क्योंकि शुक्र अस्त हैं अभी तो और उदय जुलाई होए। शुक्र का तारा अस्त है, तो शुक्र राजनीति को कहते हैं। तो राजनीति करने वाले लोग, अपनी चालाकी और चतुराई चलाने वाले लोग, शुक्राचार्य नीति को चलाने वाली दानव शक्तियां अस्त निस्तेज रहेगी द्वापर में और जीत नहीं अब पावेगी। एक गुरु तो उदय हो गया और देखो एक अस्त दिखलावेगी। तो दानवों के गुरु शुक्राचार्य हैं और देवताओं के गुरु बृहस्पति है। तो अपरा एकादशी में देखो पड़ गया योग और दोनों सो रहे थे भैया, गुरु कर रहे थे मौज। दोनों गुरु सो रहे थे, 2 गुरु हैं और दोनों सो गए, अस्त हो गए। अस्त किसने किया उसे? सूर्यवंश में राम। और 2.5 अक्षर प्रेम का तो बन जाता है काम। अब 2.5 अक्षर राम का भी है और 2.5 अक्षर राधा का भी है, 2.5 अक्षर सीता का भी है और 2.5 अक्षर कृष्ण का भी है। तो कौन जीते कौन हारे भाई, सब 2.5 में आ जावे और 2 में 1 सो गया भैया, 200 पार न कर पावे। तो 2 दल कौरव पांडव जानो और जीत ये वृष गुरु का पावे, जिसकी वृष राशि हो भैया और गुरु उसका बेड़ा पार लगा जावे। तो जिसकी वृष राशि होगी, गुरु वृष राशि में उदय हो चुके,
उसका बेड़ा पार करेंगे रामा। और बाकी जो बचा हुआ है शुक्राचार्य वहां होगा धामा। अरे ऐसा होए धामा और धूम के धामा, और 200 के नीचे ला देंगे उसे रामा। अरे हो गया देखो बड़ा काम ये कामा, और 2.5 अक्षर 250 में सब गामा। 250 अब 2 तो सो गए, लेकिन आधा बाकी है। तो इधर भी आधा उधर भी आधा, और किसे बचावे राधा। और राधा कृष्ण तो पांडव के संग बजे धर्म का बाजा। तो एक जो सत्ताधारी युधिष्ठिर और बने भारत सम्राट, और हस्तिनापुर का चक्रवर्ती है राजा बना धृतराष्ट्र। बुरी तरह हारे धृतराष्ट्र, और शुक्राचार्य अस्त्र सर्वात्रा, क्योंकि शुक्राचार्य को मानने वाला राजा चक्रवर्ती धृतराष्ट्र हार रहा है। ये संजय ने बताया। 200 के नीचे फंसा हुआ, और देखो भैया फंसा हुआ, और आगे निकल न पावे। देखो 200 में भी 100 200, तो 200 के नीचे फंस गया। और देखो राजा धृतराष्ट्र, और 250 में देखो हो गया बड़ा कमाल। तो वृष राशि में गुरु करा दी 250 पार, और देखो शक्ति वृष राशि की, और बेड़ा कर गए पार। तो 250 है जिसकी वृष राशि, और उसके आगे जाए नहीं डूबेगी नाव पांडव की। और कौरव नाव फंसाए, कौरवों की नाव फंसी, जगत में हो गई हंसी। और खींचो स्त्री का चीर 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 चीर, अरे द्रौपदी की चीख से, और हार जाए देखो भाई, और कौरव सब हार गए, निकल गई हंसी हंसी। तो 2.5 के नीचे 2.5 अक्षर जानते नहीं जानते राम और कृष्ण, इस कारण नहीं मना सकेंगे अब की बार कौरव ये जशन। हारे राजा धृतराष्ट्र सम्राटा, उड़ जाएंगे हंसी के टाटा। हंसी पात्र बन गया धृतराष्ट्र और दुर्योधन सरकार। अरे दुशासन सब हार गए भाई, और हारी कौरव सरकार। 18 अक्षोणी हार गई, जिसके पास शक्ति थी भारी, पर बीच में फंस गई द्रौपदी नारी। तो कृष्ण ने करी तैयारी, चीर बढ़ा दिया द्रौपदी 250 से 300 जान। ऐसे चीर बढ़ गया द्रौपदी, और धृतराष्ट्र हारे सवान। तो कुरुक्षेत्र मैदान का बता दिया परिणाम, और मंगल भारत होएगा चाहे लाख लगावे ध्यान। ध्यान व्यान सब भंग हो, नहीं चले अब ध्यान। अब तो चले कुरुक्षेत्र में श्री कृष्ण भगवान। तो ध्यान लगा रहे दुर्योधन, और ध्यान लगा रहे शकुनी जान। द्रोणाचार्य भी ध्यान लगा रहे, और भीष्म पिता है मौन समान। अरे ध्यान व्यान सब भंग हो गया, और कांटों की सैया पे भीष्म गतिमान। अरे लेट गए वह कांटों की सैया, जो सेनापति कौरवमान। कौरवों के सेनापति थे गंगा पुत्र भीष्म। कांटों की सैया पर लेट गए, क्योंकि सैया छूट गई कौरव की। तो अब क्या रखा हस्तिनापुर, हम भी लेटे कांटों की सैया, और पा करें यहाँ पर प्रायश्चित। गंगा का मैं पुत्र हूं, और देखो भीष्म पिता है मेरा नाम। मेरी प्रतिज्ञा ही चलती है, डूब गया कौरव दलदान। तो पाप सभी अब डूबेंगे, और
मैंने भी खाया है अन्न। इस कारण में कांटों की सैया पे याद कर रहा भगवत कृष्ण, भगवान कृष्ण को याद करना। महाराज गलती हो गई मुझसे, जब चीर खिंचा मैं नहीं बोला, और जब तानाशाही करी धृतराष्ट्र दुर्योधन ने तब मैं एक शब्द भी नहीं बोला। तो पाप बढ़ गए विषम पिता में और गंगा पुत्र गति जान। अब तो मैं लेटा कांटों की सैया पर और भजूं कृष्ण का नाम। उत्तरायण सूरज जब आवे तो गोलोक विषम चल जावे। कि पाप की लंका डूब गई और डूबा ये धृतराष्ट्र, दुर्योधन भी डूब गया, बाप बचाओ लाज। 200 पार नहीं कर पावे, दुर्योधन 200 में आवे। दुर्योधन और 200 की एक ही राशि है, तो दोनों गुरु, मैं भी गुरु हूं और द्रोणाचार्य भी गुरु है, तो द्रोणाचार्य की भी राशि 2 और विषम पिता बोले मैं भी गुरु हूं, और दुर्योधन की राशि भी 2 से चालू होती। तो दुर्योधन नीति वाले सब 2 के नीचे रह जावे, और 2 को पार करे अगर कोई तो 2.5 से नीचे ही पावे। क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े जो पंडित होए, तो राम कृपा अब हट गई तो 2.5 से नीचे होए। तो 2.5 अक्षर जाने नहीं कोई, तो वह सारी सत्ता क्षय होई। हार गए धृतराष्ट्र दुर्योधन और द्रोणाचार्य गुरुजान, और 18 अक्षोणी सेना हार गई, जीते कृष्ण भगवान। 5 अक्षोणी जीत गई है और होगा पंजापुर। और भारत में तो धर्मराज की शक्ति बड़े भरपूर। ऐसी अपरा एकादशी और अपर बलि इसे जान। कृष्ण कृपा भारत हुई और जीते पांडवान। पांडव जीतेंगे, कौरव सरकार हारेगी। तो ये सब होने वाला है भाई। गुरु उदय हो गया महान, वृष राशि में बोले शंकर, बोल रहे वाणी का ज्ञान। संजय ने जब बता दिया है धृतराष्ट्र को ये परिणाम, लटक गया धृतराष्ट्र का मुंह और हो गया देखो गुमसुम जान। दुर्योधन को नहीं बताया और पांडु पोत रहे गति नाम। अरे देखो शक्ति गांधारी की, और वो खोले पट्टी जीत के जान। तू जीत जाएगा बेटा, सारे वस्त्र उतार दे और आ तू मेरे पास। मेरी दृष्टि से भाई और जीते अतनापुर राज। मेरी दृष्टि तेरे पर पड़ गई तो पोलाद हो जाएगा। शर्म के मारे पांडु पोतली झूठा बता दिया परिणाम, और सामने आ गया गांधारी के तो बिगड़ गया सारा ही काम। कच्ची रह गई गुप्त जगह और पड़ी गदा जब भीम की आन। मारा गया दुर्योधन देखो हतिनापुर का काम तमाम। ऐसे हारी कौरव सेना करे लाख उपाय, सब कुछ झूठ बोल करके भाई जीत अपनी बतलाए। पर हारेगा धृतराष्ट्र अब की बार और नहीं बने उसकी सरकारा। जीते गुरु गौरव गति जाना, और जिसके साथ कृष्ण भगवान कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र और बना दिया श्री कृष्ण। और रोहिणी तप गई और मन गया भारत जश्न। भारत में जश्न मना, रोहिणी तपने लगी और जो तप रहे थे उनका जीत जश्न मना भारी। और 2.5 अक्षर की कृपा तुम्हारी, जाओ 2.5 के पार अब जाओ। और देखो शासन तुम ही चलाओ, तो शासन हो इंद्रासन पर और शोभित गुरु गद्दी जान। गुरु की गद्दी लग गई और बैठे इंद्रासन सम्मान। तो वृष राशि
में गुरु की गद्दी लगी तो वृष बेल को कहते हैं, और उस पर शिव की गद्दी लगी तो शिव रूप कृपा अमृत बरस गयो, वृष राशि को मंगल हुयो। और पांडव देखो युधिष्ठिर धर्मराज यो बन गयो, श्री कृष्ण की हो गई कृपा और ज्ञान गीता को सुन्यो। अमृत होयो हतिनापुर सभी और अधर्म नष्ट सब हो गयो। तो अधर्म भारत से होगा नष्ट, प्रजा न पावे कष्ट, और जितने भ्रष्ट हैं सब कौरव दल सारे होंगे नष्ट। इस तरह कुरुक्षेत्र में विजय कृष्ण और अपरा एकादशी करवाई थी, और अपर बलि श्री कृष्ण बने और योद्धा अर्जुन बनाई थी। और धनंजय अर्जुन ने और गांडीव लिया उठाए, ऐसा रथ घूमा कुरुक्षेत्र में और विजय पांडव हो ही जाए। पांडवों की विजय हुई, कौरव सरकार की हार हुई। हस्तिनापुर में बार बार अवतार प्रकट होते रहते, जब जब अधर्म होता भारत में श्री कृष्ण खड़े होते, और अधर्म का कुचक्र हटाकर चक्र सुदर्शन चलवाते। चारों युग में अमृत गीता का श्री कृष्ण ही बरसाते। तो तपी रोहिणी भारत में और तीन तिगाड़ा बिगड़ा खेल। अरे देखो भैया जीत गए और पांडव शक्ति बनी अपेल। तो पांडव जीते कौरव हारे, ये होगा परिणाम। और जितने दुर्योधन नीति वाले 200 आसपास ही मान। तो क्योंकि दोनों सो गए गुरु बृहस्पति और सो गए गुरु शुक्र महान, पर जिनके साथ गुरु कृष्ण खड़े हैं, जगत गुरु हैं कृष्ण भगवान। वृष राशि है कृष्ण भगवान की, और रोहिणी में देखो अमृतवान। अमृत टपक गया भारत में, भारत की ऊंची हो शान। छोड़ जाए सत्ता चक्रवर्ती धृतराष्ट्र, और भारत में अब युधिष्ठिर बने नए सम्राट। तो युद्ध में जीत गए युधिष्ठिर और हारी कौरव सरकार। श्री कृष्ण का लग गया धर्म क्षेत्र दरबार। ये परिणाम सामने आया, अपरा एकादशी प्रगटाया। एकादशी के स्वामी भगवान कृष्ण, और एकादशी को जोड़ दो तो 1 और 1 2 होते हैं। तो जिसकी भी 2 राशि हो, जिस दल की भी हो 2 राशि, और 2 नंबर में भैया जीते, और हट जाएगी सभी उदासी। हास उल्लास होए भारी, और देखो आगे जावेगा वृष राशि का घोड़ा चलेगा, और बाकी पीछे पावेगा। तो सारे घोड़े पीछे रहेंगे, आगे हो वृष राशि। तो ये वृष राशि का ज्येष्ठ का महीना है, और ज्येष्ठ पुत्र युधिष्ठिर हैं, इसलिए धर्मराज का शासन भारत में होगा, और युधिष्ठिर के नया राज तिलक होगा। धृतराष्ट्र की सरकार हट जाएगी। 200 के आसपास होगा भैया दुर्योधन नाश, और याद आएंगे कैलाश, और देखो बने हैं उदास। अरे शंकर रहे हास हास, और कृष्ण पांडवों के पास। और देखो क्या क्या होगा भाई, शिव प्रदोष है कैलाश, शिव प्रदोष है। 4 पड़े तारीख प्रदोषा मंगलवारा। अरे हनुमान मंगल कर दे भारत का सारा। अज्ञान को सभी हटा देते बजरंग बाला। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीशति हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ज्ञान के गुण के सागर हैं। मंगलवार 4 तारीख है, और 4 चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं, जिनके हाथ में सुदर्शन चक्र रहता है। और फिर प्रदोष है,
सारे दोष हटा देते हैं। देखो भोले बैठ कैलाश, सारे योग पड़े हैं भारत, और पाप का होगा भारी नाश। अरे अमृत भारत में फैलेगा, धर्म की होगी जय जयकार। अब की बार हारेगी भैया देखो धृतराष्ट्र दुर्योधन सरकार, और चक्रवर्ती बनेंगे युधिष्ठिर, और देखो हतिनापुर सम्राट। उड़ जाएंगे देखो भैया गुरु बृहस्पति के ठाट। तो गुरु बृहस्पति और भगवान शिव तीसरे नेत्र से ध्यान लगाकर, और भगवान कृष्ण ने सारा परिणाम सुभद्रा को बताया, पांडवों को बताया, अर्जुन को बताया, युधिष्ठिर को बताया, कुंती को बताया। अति प्रसन्न पांडव हुए, और 5 ये पांडव हो। धर्मराज भारत हुआ, पाप सभी क्षय हो। अपरा एकादशी है, हटा दिए सब प्रेत। रणभूमि में जीत गए, और सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हुई। और बाकी 2.5 अक्षर जाने न कोई, तो सब 2.5 से नीचे होई। आगे जावे राम सहावे, और राम कृपा से पार उतर के जावे। बेतरनी के पार जाएगा, जो जावे 2.5 के पार, उसी की भई बनेगी। और देखो हतिनापुर सरकार, तो 2.5 के पार जावे, और देखो हार जावे, और कौरव सब हार जावे, पांडव सब जीत जावे। तो पांडव जीतेंगे इस बारा, रोक न सके कोई रोक न हारा। अपरा एकादशी भवानी, और ये एकादशी की सुनी कहानी। 11 में शनि जयंती, और 11 में शनि पड़ा हुआ है, और शनि की छाया धृतराष्ट्र और दुर्योधन पे पड़ी हुई है, क्योंकि दुर्योधन की मीन राशि है, और मीन राशि में शनि की 7.5 है। द्रोणाचार्य गुरु की भी मीन राशि है, उन पर भी शनि की 7.5 है। तो अश्वत्थामा मारा जावे, इस कारण कौरव हार के पावे। अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो, शंख बजते हार गई कौरव सेना। इसे कहते हैं शुक्राचार्य का अस्त हो जाना, रणनीति। तो रणनीति में फेल हो गई सब कौरव सरकार, 7.5 लग गई। और शनि जयंती पड़ रही है, गुरुवार की शनि जयंती। और देखो 6 जून आई, और जिसके भी शनि लगेगा, जिस पे पाप की परछाई, तो पाप से डूबे नाव तुम्हारी। और देखो कुमति अब छाई, और जीतेंगे पांडव अब की 12। ऐसी शक्ति ये आई तो श्री कृष्ण की कृपा से, और जीते धर्मराज। पांडव राज ने कर दिया धर्म क्षेत्र, महाराज कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र करने का काम भगवान कृष्ण ने किया, और पांडव राज की स्थापना हुई, और भारत में दूध दही की नदियां बहने लगी। आज से 5686 वर्ष पहले द्वापर युग में यह घटना साक्षात घटी थी, और भगवान कृष्ण जो गोलोक से पधारे थे उस कुरुक्षेत्र के मैदान में स्वयं खड़े हुए थे। तो जब खड़े हुए थे कृष्ण यहां, तब भी महाभारत हुआ यहां, और महाभारत का परिणाम देखो कितना सुंदर हुआ यहां। हार गई कौरव सरकारा, और जीत गया पांडव दरबारा। और देखो सब कुछ अच्छा होगा, बारंबारा होए। राजस्थान में बंदर बाट, और 11-12 होए। तो 11 और 12 का योग राजस्थान में महाभारत में 11-12, और 12 पड़े प्रदोष, 11 पड़े एकादशी, ये परिणाम सोस। तो पांडव और कौरवों में 11-12 रहेगा। मिथुन राशि है इस नगरी की, और जीते कन्या राशि, और जिसकी कन्या राशि हो भाई हट जाएगी उदासी। तो कन्या राशि जीतेगी, और करेगी बड़ा कमाल। आंखों देखा हाल सुना रहे,
और देखो नंद के लाल, मथुरा जीती, काशी जीती और जीता भारत जान। ये गीता का ज्ञान है, बोले कृष्ण भगवान। महाभारत इसी को कहते सत्ता खातिर होए, जिस पे कृपा हो कृष्ण की वही विजेता हो। ये परिणाम बता दिया, गुपचुप सब परिणाम, सत्य सत्य सब बतला रहे हैं संजय वाणी ज्ञान। बोलो जय। ये प्रसंग जो भी सुने अक्षर अक्षर सच हो, और भारत के तो भाग्य विधाता श्री कृष्ण ही हो। धर्मराज मेरा भारत बने, कुरुक्षेत्र हट जाए, और भारत में तो अमृत भैया भक्तों के घट भर जाए। 1,40,40,000,000 सब भक्त बने भगवान, जगत गुरु बने मेरा भारत, ऊंची इसकी शान। बोलो जय। बोलो अपरा एकादशी महापर्व आज की आनंद की सुने सुनाए ये कथा, पाप सभी हट जाए, और भीष्म पिता में जीवन मुक्त हो, गंगा पुत्र कहा ऐसे सारा भारत ही, और पाप हटे तत्काल। श्री कृष्ण की कृपा हो, भारत माला माल। बोलो जय श्री कृष्ण।